कर्मों की अनेक प्रकार की अवस्था होती है। बंध के समय में हमने 4 प्रकार के बंध के बारे में बात की। प्रकृति, स्थिति, रस और प्रदेश। इस प्रकार से 4 प्रकार का बंध रहा हुआ है। आत्मा के साथ में कर्मों का एकमेक हो जाना, जिसे शास्त्रकार भगवंत बंध कहते हैं। अपने यहाँ पर बंध के साथ में जैसे ही आत्मा के साथ कर्म बंधते हैं और बंधने के साथ में वो आत्मा सत्ता में आ जाते हैं। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो सत्ता की बात करने जा रहे हैं। अपनी जितनी भी क्लासें होगी उसमें सब क्लासों से थोड़ी डिफिकल्ट क्लास आज की रहेगी। थोड़ा दिमाग को कसने पर भी पता नहीं चले तो हंस लेना कि प्रभु का विज्ञान कितना गजब का है। उसे समझने की मेरी शक्ति नहीं है, लेकिन इतनी गारंटी मैं जरूर लेता हूं कि जितनी भी प्रभु की बातें आज करने जा रहा हूं वो बहुत ही सरलता से जो मंद बुद्धि वाला जीव है वो भी आसानी से समझ सकता है। और उतनी सरल बातें हैं। आप सब लगभग जितने भी सुनने वाले हो सब एजुकेटेड हो। जो व्यवहारिक शिक्षा के मामले में देखने जाए तो आप सबने बहुत ही उत्तम कक्षा की, उच्च कक्षा की, उत्तम कक्षा नहीं कहूंगा, उच्च कक्षा तक की आपने पढ़ाई की हुई है। कोई ग्रेजुएट है, कोई डबल ग्रेजुएट है, किसी ने एमए किया हुआ है, किसी ने बीकॉम किया हुआ है, क्या क्या किया हुआ है। और ये सब वही कर सकता है जिसका बुद्धि का विकास हुआ रहे। हमने धर्म के अंदर बुद्धि का उपयोग करने का प्रयास नहीं किया है। आज थोड़ा सा प्रयास हम करेंगे और उसके माध्यम से जिनेश्वर परमात्मा के विज्ञान को समझने का प्रयत्न करेंगे। और प्रयत्न करने पर भी समझ में नहीं आए तो आप प्रभु को सैल्यूट कीजिएगा कि प्रभु व्यवहारिक शिक्षा मैंने इतनी सारी प्राप्त की और सब समझ में आ गई, ये समझ में क्यों नहीं आ रही। समझने का प्रयत्न करोगे तो जीएसटी को भी समझ सकते हो, और समझने का प्रयास नहीं करे तो प्लस करने को भी समझ नहीं सकते हो। आज हम परमात्मा के विज्ञान की, कर्म विज्ञान की 6-7 बातों के ऊपर कुछ प्रकाश डालेंगे। प्रयत्न करूंगा जितना इजी वे से हम जा सके उतना इजी वे में जाने का प्रयास करेंगे। वर्तमान के लाइव दृष्टांतों के साथ में इसको समझने का प्रयास हम करेंगे। खाली आज की क्लास ही थोड़ी डिफिकल्टी भरी हुई है, कल से तो वापस हमारे कानों को पसंद आए वैसा ही सुनने को मिलेगा। वैसी सिंपल सिंपल बातें ही हमें सुनने को मिलेगी। सबसे पहले कर्म की जो 4 अवस्था है, बंध, उदय, उदीर्णा और सत्ता। जिनको लिखना है तो लिख लीजिएगा। बंध, उदय, उदीर्णा और सत्ता। बंध को हमने देख लिया है कि आत्मा के साथ में कर्म का एकमेक हो जाना, जिसे हम बंध कहते हैं। अब हम सत्ता की बात करने जा रहे। बंधे हुए कर्म जब तक आत्मा के साथ में लगे हुए रहते हैं, अर्थात न तो वे उदय में आते हैं और न ही उन कर्मों को हम खपाते हैं, निर्जरा करते हैं।
यानी जो कर्म जो बांधे हुए है उस कर्म का उदय भी नहीं हुआ है, उस कर्म को हमने तप आदि के द्वारा निर्जरा भी नहीं की है, और वैसे कर्म जो है उसको सत्ता कहते हैं। सिंपल से आपकी परिभाषा में कहना है तो स्टॉक जो पड़ा हुआ है वो सत्ता है। आपने दुकान में कुछ माल लाया, माल का आवाज आना जाना चलता ही रहता है, आता है कस्टमर आता है तो माल जाता भी है, लेकिन कुछ स्टॉक ऐसा है कि आया तब से ऐसा ही दुकान में पड़ा हुआ है, उसको आपने सेल में भी निकाला नहीं है, उसको आपने किसी को बेचा भी नहीं है, आया तब से आपके दुकान में ऐसे ही जो पड़ा हुआ स्टॉक है, वो नया भी हो सकता है न पुराना भी हो सकता है। आपके दुकान में जितना स्टॉक पड़ा हुआ है वो सत्ता है। आत्मा के साथ में जितने कर्म बंधे हुए हैं और बंधने के बाद में जब तक वो कर्म भुगतते नहीं है तब तक वो आत्मा के साथ में स्टॉक के रूप में जो कर्म पड़े रहते हैं उसे सत्ता कहते हैं। जैसे किसी ने धन कमाकर तिजोरी में भरकर रख दिया, अब वो धन का नहीं तो उसने भोग किया और नहीं तो उसने किसी को दिया, तब तक वो धन क्या होगा, तिजोरी में ऐसा ही पड़ा हुआ रहेगा और उसको हमारी भाषा में हम स्टॉक कहते हैं। आपकी भाषा का जो स्टॉक है वही हमारे कर्म ग्रंथकार की भाषा में सत्ता है। समझ में आ गया सबको सत्ता क्या होती है? कर्म ग्रहण किए हुए उन कर्मों को भुगतने के माध्यम से जब तक आप खत्म नहीं करते हो तब तक वो कर्म आत्मा के साथ में सत्ता के स्वरूप में लगे हुए रहते हैं और ये सत्ता की अवस्था है। अब उसके बाद में दूसरी अवस्था है उदय की। 4 में से 2 आपको बराबर से समझ में आ चुका है, बंध भी समझ में आ चुका है और सत्ता भी समझ में आ चुकी है। बंध क्या होते हैं? कर्मों का आत्मा के साथ में एक में करना वो बंध है। कर्म का स्टॉक आत्मा में पड़े रहना उसका नाम सत्ता है। अब तीसरी अवस्था को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। तीसरी जो अवस्था है, एक्चुअल में दूसरी अवस्था, सत्ता वो चौथे नंबर की अवस्था थी। दूसरे नंबर की जो अवस्था है जिसका नाम उदय है। जैसे आप सूर्य का उदय बोलते हो, ढका हुआ जो सूर्य था और वो प्रकट हो चुका, उसको उदय कहा जाता है। सूर्य घूमता घूमता अपने यहां पर आ गया, उसको हम उदय कहते हैं। आत्मा ने कर्म बांधे, बांधने के बाद में सीधे वो आत्मा के साथ में सत्ता के रूप में चले जाते। दुकान में जैसे ही कोई माल आया, माल आने के साथ वो माल स्टॉक के रूप में चला जाता है। उसी प्रकार से जैसे ही कर्म बांधे और बांधने के साथ में वो सत्ता के स्वरूप में चले जाते। अब उदय क्या है उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। कर्म की अपनी स्थिति पूरी होने पर कर्म जितने भी है उसका वेटिंग पीरियड होता है, लॉकिंग पीरियड आपकी भाषा में, उसको अपने शास्त्रों के अंदर अबाधा काल कहा जाता है। कर्म आपने बांधा है और बांधे हुए कर्म को उदय आने में
जब तक उसका लॉकिंग पीरियड है तब तक वो कर्म उदय में नहीं आते हैं। लेकिन जैसे ही उसका लॉकिंग पीरियड खत्म हो जाता है और होने के साथ में वो कर्म उदय में आता है। यानी आपने एफडी 10 साल के लिए करवाई थी तो उसमें शुरुआत के जो 3 साल है वो लॉकिंग पीरियड था, है आपका ही, लेकिन फिर भी आप उसे उठा नहीं सकते हो। ये लॉकिंग पीरियड है। आत्मा के साथ में कर्म बांधा है, लेकिन बांधा हुआ कर्म उदय में कब आएगा? तो कि जब उसका लॉकिंग पीरियड खत्म होगा। और लॉकिंग पीरियड जब खत्म होगा तब क्या होगा? तो कि जो कर्म बांधा था वो बांधा हुआ कर्म अपना रिजल्ट देगा, अपना फल देगा। उसको उदय अवस्था कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को असाता वेदनीय कर्म का उदय हुआ, पूर्व में उसने ऐसा कर्म बांधा था और बांधा हुआ कर्म अचानक ही उदय में आ चुका। सब कुछ ठीक ठाक चलता था। शरीर के अंदर नाखून में भी जिसे रोग नहीं था, जीवन भर में कभी उसे बुखार तक, बुखार जैसी छोटी बीमारी भी उसके जीवन में कभी आई नहीं थी, और वैसे समय के अंदर अचानक बीमार हो गया। या तो खाने पीने की कोई गड़बड़ी हुई, या तो एज के हिसाब से कुछ गड़बड़ी हुई, या तो मौसम आदि के कारण कुछ बदलाव हुआ और शरीर रोगी बन गया। बिस्तर की शरणागति लेनी पड़ी, हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। ये सब क्यों करना पड़ा? तो कि बांधा हुआ कर्म स्टॉक में गया था, सत्ता में गया था, और सत्ता में जाने के बाद में कर्म का उदय हुआ। और कर्म का उदय होने के साथ में ठीक ठाक व्यक्ति को भी कुछ भी हो सकता है। अब 8 प्रकार के कर्म और 8 प्रकार के कर्म के उदय अनेक प्रकार के होते हैं। उदय अच्छे स्वरूप में भी होते हैं, उदय खराब स्वरूप में भी होते हैं। कभी पुण्य का भी उदय होता है तो कभी पाप का भी उदय होता है। दोनों प्रकार के कर्मों का उदय आत्मा के साथ में होता है। यानी स्टॉक में पड़ी हुई, सत्ता में पड़ा हुआ जो कर्म था और वो कर्म अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देवे, उसको हम, वो अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देवे, उसको हम उदय कहते हैं। बैंक में आपने पैसों की एफडी करवाई थी, उसका लॉकिंग पीरियड भी पूरा हो गया, एफडी का जो पीरियड था वो भी खत्म हो गया। अब उसमें से आप जो पैसा चाहिए, जितना चाहिए आप उठा सकते हो, आपको जो उसका उपयोग करना है वो कर सकते हो। उस पैसे से सुख भी पा सकते, उस पैसे से दुख के साधन भी पा सकते। बस उसी प्रकार से कर्मों का उदय चलता है। अब कर्म का उदय 2 प्रकार का होता है, इसको थोड़ी गहराई से समझने का प्रयास करना। एक प्रदेशोदय होता है और एक विपाकोदय होता है। 2 प्रकार का उदय होता है, प्रदेशोदय और विपाकोदय। प्रदेशोदय का अर्थ है कर्म जो बांधे हुए थे उस कर्म के फल का स्पष्ट अनुभव होता नहीं है। कर्म भुगत रहा है, कर्म का उदय होने की तैयारी है, पूर्ण रूप से उसका उदय हुआ नहीं है, लेकिन प्रदेशोदय चलता है।
यानी उदय होने के पहले उसका प्रदेशोदय होता, उसमें क्या होता है, जैसे समझ लो कि अपने साथ में कुछ अच्छा होना रहता है ना, तो उसके सिम्टम्स हमको पहले से ही मिलने लग जाते हैं, पहले से ही हमारे चेहरे पे उसकी खुशी, पहले से ही उसके कुछ न कुछ ऐसे क्लू हमें मिलने शुरू हो जाते हैं। कई व्यक्ति होते हैं जिसकी मौत आई हुई रहती है ना, तो पहले से ही बोल देता है कि बस अब मैं इतने दिन का मेहमान हूं, मैं ऐसे चले जाऊंगा, और ऐसी कुछ न कुछ अनुभूतियां उनके भीतर में होने लगती है। वो जो अनुभूतियां होने लगना, जिसका नाम है प्रदेशोदय। जैसे मूर्छित व्यक्ति है, मूर्छित व्यक्ति है, कोमा में गया हुआ व्यक्ति है, अब उसे एसी में रखो कि गर्मी में रखो कोई फर्क पड़ता नहीं। कोमा में गया हुआ व्यक्ति एसी में रहे तो उसे सुख का अनुभव होता नहीं है, और ताप में धूप में रहे तो उसको दुख का अनुभव होता नहीं। उसको खाने के स्वरूप में कुछ भी कराओ, खिलाओ पिलाओ, कड़वा खिलाओ कि मीठा खिलाओ, उसे कुछ उसका अनुभव होता नहीं है। क्यों अनुभव नहीं होता है? तो कि भीतर की चेतना वो सोई हुई है, और भीतर की चेतना सोई हुई होने के कारण उसका अनुभव वो कर सकता नहीं। स्पष्ट अनुभव जहां पर नहीं है, उसका नाम है प्रदेशोदय। अब प्रदेशोदय के बाद में एक बहुत सुंदर बात आती है, विपाकोदय। उस कर्म को, उस कर्म का स्पष्ट रूप से अनुभव कर पाते हैं। कर्म जो बांधा हुआ था और वो कर्म उदय में आ चुका, उदय में आने के बाद में आप साक्षात उसका अनुभव कर रहे हो। जो साक्षात उसका अनुभव करना, उसका नाम है विपाकोदय। प्रदेशोदय के अंदर कोमा में रहे हुए व्यक्ति को जूस पिलाया जा रहा है, चाहे ग्लूकोज सलाइन आदि के माध्यम से के किसी भी प्रकार से, लेकिन उसकी अनुभूति वो कर पाता नहीं है। उसी प्रकार से विपाकोदय के अंदर क्या होता है, तो कि उसको स्पष्ट तरीके से अनुभव वो कर पाता है। अभी जो विपाक जो है वो अनेक प्रकार का है। विपाक जो है, उदय अवस्था, जो विपाकोदय की जो अवस्था है वो अनेक प्रकार की रही हुई है। सबसे पहले हम द्रव्य विपाक की बात करेंगे। आज काफी शब्द आपके लिए नए आने हैं, लेकिन भाषा आपके लिए बहुत सिंपल रहेगी। द्रव्य विपाक यानी कोई व्यक्ति मिठाई अधिक खाता है, और अधिक मिठाई खाने से क्या हो गया, तो कि उसको शुगर हो गया, शुगर हो गई, शुगर की व्याधि उसे हो जाती है। और शुगर की व्याधि हो जाना वो क्या है, तो कि द्रव्य विपाक की अवस्था है। गंदा पानी पीने से पेट आदि की बीमारी हो जाती है, यानी द्रव्य निमित्त से, कोई द्रव्य के निमित्त से कर्म उदय में आता है, उसको द्रव्य विपाक कहते हैं। हम बोलते हैं ना, कई बार कुछ गड़बड़ी हुई, मैंने फलानी चीज खाई थी और इसलिए मुझे ये हो गया। वास्तव में कोई चीज से हुआ नहीं है, वो चीज वो निमित्त बनी है। वास्तविकता में हमारे कर्म खराब थे, उन अशुभ कर्मों का उदय हुआ, और जिसके कारण वो रोग उदय में आ गया। ये दोनों में होगा, पुण्य और पाप में। पुण्य के उदय के अंदर भी कोई निमित्त बनता है, और पाप के उदय में भी कोई निमित्त बनता है। द्रव्य विपाक समझ में आया ना? कोई द्रव्य के कारण कर्म का उदय हो जाना,
कोई ऐसी घटना घटित होना और उस घटना के माध्यम से वो कर्म उदय में आ जाना। जैसे समझ लो कि आज सुबह में किसी ने कोई द्रव्य खाया और खाने के साथ में उसको वॉमिट, लूज मोशन सब शुरू हो गया। वो व्यक्ति क्या कहेगा कि फलानी चीज से मुझे ऐसा हो गया। शास्त्रकार भगवंत कहते हैं वो द्रव्य तुझे निमित्त बना, वास्तव में तेरे अशुभ कर्मों का उदय हुआ था और अशुभ कर्मों के उदय के कारण तेरी इस प्रकार की अवस्था हुई। द्रव्य विपाक सबको समझ में आ गया। किसी चीज के निमित्त से जो कर्म उदय में आता है उसका नाम द्रव्य निमित्त, द्रव्य विपाक। प्रभु को देखा और आनंद की प्राप्ति हुई, कुत्ते को देखा और द्वेष की भावना जगी, ये द्रव्य विपाक की भूमिका है। आनंद भीतर में था, आनंद कर्म का उदय से होना था, लेकिन निमित्त कौन बने तो कि परमात्मा बने, ये द्रव्य विपाक। वैसे क्षेत्र विपाक होता है। क्षेत्र विपाक का अर्थ है कि क्षेत्र के प्रभाव से वो कर्म का उदय होता है। काफी लोग बेंगलोर में ऐसे हैं कि जिन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम होती है। अब वो यहाँ से राजस्थान चले जाए, गुजरात चले जाए, महाराष्ट्र चले जाए तो उनका अस्थमा चला ही जाता है। काफी लोग मेरे परिचय में ऐसे कि अस्थमा के कारण उनको बेंगलोर तक छोड़कर जाने की भी नौबत आई। एक दो गुरुजी भी हमारे बेंगलोर में थे और जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम, वो गुजरात में जाए तो कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पर आते ही उनकी वो सारी की सारी प्रॉब्लमें खड़ी हो जाए। ये क्षेत्रकृत वेदना है और क्षेत्र में जाते ही वो वेदना प्रारंभ हो जाती है। आप सब अभी घर में बैठे हुए हो, कोई एसी का आनंद उठा रहा है, कोई पंखे का आनंद उठा रहा है और सबके साता का उदय चल रहा है। इसलिए पंखा के एसी वो हमें साता देने वाला बन रहा है। अचानक आपका क्षेत्र चेंज हो गया और आप धूप में चले गए। धूप में जाते ही क्या हुआ? अशुभ कर्मों का उदय आ गया। धूप में जाने के साथ में, क्षेत्र में जाने के साथ में उस कर्म का उदय हो जाना, ताप का अनुभव होना, उसका नाम है क्षेत्र विपाक। जैसे श्रवण कुमार की बात आती है, श्रवण कुमार के जैसा पितृभक्त, मातृभक्त इस दुनिया में मिलना मुश्किल है। और वैसा श्रवण कुमार जब कुरुक्षेत्र की भूमि के अंदर पहुंचा, परम मातृ पितृ भक्त की भी बुद्धि कैसी भ्रष्ट हुई। वहां पर पहुंचने के साथ में क्षेत्रकृत उदय उसके साथ में हो गया और क्षेत्रकृत उदय होने के साथ में उसने क्या किया? माता पिता की विशिष्ट कोटि की भक्ति करने की जिनकी भावना थी, जिनके हृदय में भावना थी माता पिता को 68 तीर्थों की यात्रा करवानी है, और ऐसी भावना वाला श्रवण कुमार जब कुरुक्षेत्र के उधर पहुंचा है, माँ बाप को कावड़ से नीचे उतार दिया, कंधे से सीधा नीचे। समझ में नहीं आता, इतने दिनों से आपकी सेवा कर रहा हूं, कभी कुछ पैसा भी दिया नहीं, कुछ नहीं किया, चलो इतनी सारी सेवा की, उसका पैसा मुझे दो, मेरा मेहनताना मुझे दो। और इस प्रकार की बात श्रवण कुमार करने लग जाता है। कितना विवेकी श्रवण कुमार था, लेकिन क्षेत्र परिवर्तित होने के साथ में उसके विचार भी उस प्रकार के हो गए। क्षेत्र के अनुरूप अच्छे भी विचार आते और क्षेत्र के अनुरूप खराब भी विचारों का सर्जन होता है। क्षेत्र के अनुरूप अच्छे कर्मों का भी उदय और क्षेत्र के अनुरूप खराब कर्मों का भी उदय।
कहीं बियर बार में जाकर बैठ गए, कहीं होटल में जाकर बैठ गए, कहाँ थिएटर में जाकर बैठ गए हैं, और वहां पर विचार कैसे आएंगे? एकदम अधम से अधम विचारों का निर्माण वहां पर होने लगता है। और वही शत्रुंजय, गिरिराज, शंखेश्वर आदि की धन्य धरा पर चले गए तो विचार कैसे सर्जन होने लगते हैं? ये क्षेत्र विपाक है। जैसे क्षेत्र में गए और उसके अनुरूप सुख दुख आदि प्राप्त होने लग गया। कईयों को कोई क्षेत्र दुख का कारण बनता है, कईयों को कोई क्षेत्र सुख का कारण बनता है, और वो क्षेत्र में जाने पर वो कर्म का उदय हो जाता है, तो वो क्षेत्र विपाक कहा जाता है। तीसरे नंबर के अंदर काल विपाक रहा हुआ है। काल विपाक यानी जैसे ही समय बदला और समय बदलने के साथ में उस कर्म का उदय हो जाता है। मौसम आदि बदलने पर सर्दी हो जाना, सर्दी का मौसम आने पर जुकाम, खांसी, दमा आदि की तकलीफ बढ़ने लग जाना, गर्मी की मौसम में लू आदि लगना, बारिश की मौसम में मलेरिया वगैरह हो जाना, ये सब कालकृत विपाक है। जैसा काल और उसके अनुरूप विपाक होता है। द्रव्य के कारण कर्म का उदय हुआ, क्षेत्र के कारण कर्म का उदय हुआ, काल के कारण कर्म का उदय होता है। सुबह में जब उठते हो ना, उस समय में काफी लोग ऐसे होते कि जिनके भीतर में भावना अच्छी भरी हुई रहती है। सुबह सुबह में वो अपना दिमाग खराब भी करना चाहता नहीं। सुबह सुबह में तो भगवान का स्मरण, धर्म आराधना, अच्छे सुकृत आदि करना चाहता है, लेकिन जैसे ही रात का समय होता है, और क्या होता है, जो सुबह में धर्म की भावना थी वही शाम को धर्म की भावना खत्म हो जाती। सुबह में जो पूजा करने की भावना थी वही दोपहर होने के साथ में पूजा की भावना खत्म हो जाती है। कई कर्म का उदय जो होता है वो काल से होता है। समय परिवर्तित हुआ और समय परिवर्तित होने के साथ में कर्मों का भी उदय हो जाता है। समय परिवर्तित होने के बाद में शुभ कर्म का भी उदय होता है, अशुभ कर्म का भी उदय होता है, और इसको काल विपाक कहा जाता है। ये सब हमारे प्रैक्टिकल अनुभव है। द्रव्य विपाक का हम सबको अनुभव है कि कुछ चीज खाया और वो हम खाने के साथ में बीमार हो गए। कुछ चीज खाई और एकदम स्फूर्ति आ गई, फिर हम बोलते ये मुझे सूट होता है, नहीं ये मुझे सूट होता नहीं। वास्तव में सूट होता है नहीं होता है वैसा कुछ है नहीं। तेरे कर्म अच्छे हैं वो सूट हो जाता है, तेरे कर्म बुरे हैं तुझे सूट होता नहीं। वैसे ही क्षेत्र का विपाक है, वैसे ही काल का विपाक रहा हुआ है। ये तीन विपाक सबको समझ में आ गए। द्रव्य विपाक, क्षेत्र विपाक, काल विपाक। अब चौथे नंबर का जो विपाक रहा हुआ है वो भाव विपाक है। पीड़ा का, वेदना का कोई कारण दिखता नहीं है, नहीं तो सुख का कोई कारण दिखता है, नहीं दुख का कोई कारण दिखता है, और फिर भी वो सुखी दुखी होता रहता है। मस्ती से बैठा था, 32 जाति के पकवान खा रहा था, आराम से एसी का लुत्फ उठा रहा था, इतनी सुगंधदार स्प्रे आदि का छिड़काव किया हुआ था, घर के अंदर एकदम मंद मंद म्यूजिक बज रहा था, पूर्ण रूप से वो खाने का आनंद उठा रहा था। लेकिन अचानक कोई भूतकाल की बात का स्मरण हो गया
कोई शंका कुशंका आशंका उसके भीतर में खड़ी हो गई, दुख का कोई कारण दिख नहीं रहा और फिर भी वो व्यक्ति दुखी हो गया, ये भाव विपाक है। द्रव्य परिवर्तित नहीं हुआ, क्षेत्र परिवर्तित नहीं हुआ, काल परिवर्तित नहीं हुआ, सब कुछ वैसा का वैसा चल रहा था और उसके बावजूद भी व्यक्ति सुख में से दुख में चला गया। कारण क्या? कई लोग होते हैं बारंबार भूतकाल की बातों को दोहराया करते हैं और वो भूतकाल उन्हें विशेष दुखी करने वाला बनता है। इसलिए एक चीज ध्यान रखिए कि हो गया सो हो गया, अब उसे पीछे मुड़कर देखना भी नहीं। जो घटना होनी थी हो गई, नुकसान होना था हो गया, अब क्या करना? अब आगे मुझे संभल कर चलना है और जितनी ठोकर लगेगी उतनी ही हमारी सावधानी भी बढ़ेगी। जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक असावधानी लगती रहती है। जैसे ही ठोकर लगने के साथ में व्यक्ति सावधान हो जाता है। इसलिए भूतकाल यदि हमें दुखी करने वाला बनता है तो ऐसे भूतकाल का स्मरण आज के बाद हमें करना नहीं है। भूतकाल यदि आनंद का कारण बनता है, सुख का कारण बनता है, तो उस भूतकाल को गुनगुनाते रहो। शत्रुंजय गिरिराज की यात्रा की थी और यात्रा का आनंद इतना अजीबो गरीब आनंद था। उस आनंद को बारंबार मन के अंदर दोहराते रहो। जब उसको याद करोगे, जब उसकी स्मृति होगी और वो हमारे आनंद का कारण बनेगा। खराब कोई घटना घटित हुई होगी तो वो हमारे दुख का कारण बनेगा। वर्तमान में द्रव्य क्षेत्र काल सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है और उसके बावजूद भी वो व्यक्ति दुखी हो जाता है। कारण क्या? तो कि भाव विपाक होता है और जिसके कारण ऐसे होता है। चिंता शौक आदि के कारण, हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक के अन्य कोई कारण उसमें दिखते नहीं हैं, रोग आने के कोई कारण उसको दिखते नहीं हैं, लेकिन भाव से कारण मिल गया कि भी उसकी चिंता बहुत भयंकर थी और इसलिए हार्ट अटैक आ गया। क्रोध आदि आवेश में बीपी आदि बढ़ जाती है। क्रोध किया बीपी बढ़ गई, क्रोध किया शुगर का लेवल ऊपर नीचे हो गया। ये सब क्या है? भाव कारण है और भाव कारण के कारण भी कर्म का उदय होता है। इसलिए द्रव्य से विपाक, क्षेत्र से विपाक, काल से विपाक, भाव से विपाक। अब पांचवें नंबर के अंदर जो विपाक की हम बात कर रहे वो भव विपाक है। भव विपाक का अर्थ है जैसी गति प्राप्त हुई और उस गति के अनुसार उसके कर्म का उदय हो जाता है। भारी कर्मी आत्मा थी लेकिन भारी कर्मी आत्मा भी देवलोक में चली गई, क्या होगा? सब प्रकार के पुण्य का उदय उसे देवलोक में हो जाएगा। यानी बाकी सब कर्म उसके बहुत खराब थे लेकिन कुछ कर्म अच्छे थे और अच्छे कर्म ने उसको देवलोक में लेकर चले गए। और देवलोक में जाने के साथ में क्या होता है? सारे के सारे अच्छे कर्मों का उदय हो जाता है। वैसे ही कोई व्यक्ति नरक में चला गया, नरक में जाने के साथ में अशुभ कर्मों का उदय एक साथ में हो जाता है।
क्षण भर पहले किसी भी प्रकार का अशुभ कर्म का उदय था नहीं, और क्षण भर में अशुभ कर्म के उदयों की परंपरा को खड़ी कर दिया। ये भव विपाक है। जैसी गति में जाते हैं और उस गति के अनुरूप कर्मों का उदय हो जाता है। कोई व्यक्ति गरीब के घर में चला गया, उसके सब अशुभ कर्मों का उदय साथ साथ में हो जाएगा। कोई व्यक्ति धनवान के घर में चला गया, उसका पुण्य का उदय हो जाएगा। ये भव विपाक है। यानी बाह्य निमित्त, बाह्य कारण ऐसे कोई दिखते नहीं है, और फिर भी वहां पर वो सुखी बन जाता है। तो ये भव विपाक है। और छठे नंबर के अंदर है हेतु विपाक। हेतु विपाक का अर्थ है कोई स्पष्ट बाह्य निमित्त के कारण मिलने पर उस कर्मों का उदय आ गया। जैसे किसी व्यक्ति ने हमें गाली दी, और गाली देने के साथ में हमारे भीतर में पड़े हुए क्रोध का उदय हो गया। गाली दी वो हमें आकर कहीं पर भी नहीं लगी है, लेकिन फिर भी हम क्रोध से उत्तेजित हो गए। ये हेतु निमित्त खड़ा हुआ, और निमित्त खड़े होने के साथ में कर्म का उदय हो जाता है। कभी कभार ऐसा होता है, सामने नोटों के बंडल पड़े हुए देखे, अब देखने के साथ में क्या होगा, भीतर में लोभ संज्ञा प्रज्वल हो जाएगी। क्रोध का निमित्त मिला, क्रोध उत्पन्न हो गया। लोभ का निमित्त मिला, लॉकडाउन चल रहा है, बिजनेस की कोई संभावना नहीं है, लेकिन उतने में इमरजेंसी में किसी को कोई चीज चाहिए थी, आपके पास में पड़ी हुई थी, क्या किया, लोभ प्रकट हो गया। पहले तो मन में सोचा कि भाई जो भाव में आया वो भाव में दे देता हूं, फिर पुनः लोभ उत्पन्न हुआ, अरे भाई ये तो कमाने का अवसर है। इसका नाम है निमित्त खड़ा हुआ, और निमित्त खड़ा होने के साथ में कर्म का विपाक हो जाता है। किसी ने सुंदर व्यक्ति को देखा, और व्यक्ति को देखने के साथ में उसके भीतर की वासना प्रकट हो गई। रथ नेमी की बात आती है ना, राजीमती को देखा है, साधु जीवन अंगीकार किया हुआ है, उत्कृष्ट कोटि की साधुता रथ नेमी के भीतर में रही हुई थी। ये चौथे आर्य की बात है, नेमिनाथ परमात्मा के शासन की बात है। इतनी उत्कृष्ट भावना रथ नेमी के भीतर में थी, लेकिन जैसे ही राजीमती ने उस गुफा के अंदर प्रवेश किया, बारिश के कारण साध्वी जी के वस्त्र वो भीग चुके थे। राजीमती साध्वी जी ने अपने वस्त्र सुखाने के लिए वहां पर निकाले। अब पूर्ण रूप से नग्न अवस्था में राजीमती जी वहां पर खड़े। रथ नेमी को ये दृश्य देखने में आया, और सिद्धि जो आत्मा के भीतर में वासनाएं जो पड़ी हुई थी, और वो वासना प्रकट हो गई, भोगों की याचना करने लग गए। फटाक कर राजीमती जी ने अपने वस्त्र के ऊपर वो कपड़े डाल दिए, सावधान हो गई। खुद तो सावधान हुई, लेकिन सामने वाले को भी सावधान करने का काम राजीमती जी ने कर दिया। यानी निमित्त खड़ा होता है, और निमित्त खड़ा होने के साथ में कर्म का उदय हो जाता है, उसे हेतु विपाक कहा जाता है। इस प्रकार अलग अलग प्रकार के कर्मों के उदय के अंदर कभी द्रव्य, कभी क्षेत्र, कभी काल, कभी भाव, कभी भव और कभी हेतु,
ये 6 में से कोई ना कोई निमित्त खड़ा होता है, कोई ना कोई होता है, और उसके साथ में बांधे हुए कर्म उदय में आ जाते हैं। पूरी जिंदगी भर तक सुबह में 2 घंटा वॉकिंग करता रहा, पूरी जिंदगी भर तक हेल्थ को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए ऐसे ऐसे द्रव्यों का सेवन किया कि जिससे उसकी हेल्थ कायम बनी हुई रहे। इतनी सारी सावधानी रखने पर भी कभी कभार क्या होता है, कर्मों का उदय ऐसा हो जाता है कि सब तरीके से सावधान थे और फिर भी कर्मों ने हमला कर दिया। यानी कर्म का उदय होना जिस अवस्था में लिखा होगा, अशुभ कर्म रहेंगे और आप प्रवृत्ति कैसी भी संभाले रखने की करेंगे तो भी क्या होता है, अशुभ कर्म का उदय हुआ तो वो लेकर चला जाएगा। कृष्ण महाराजा की बात आती है ना, उनके ही भाई जरा कुमार, चचेरे भाई, और उनको जब पता चला कि मैं ही मेरे भाई का हत्यारा बनने वाला हूं, अब जरा कुमार अपने भाई के हत्यारा मुझे नहीं बनना पड़े और उसके लिए जंगल में चला गया। जंगल में जाकर साधना करने लग गया, तापस बन गया कि जो भी बना हो, लेकिन सन्यासी की तरह वो जीवन जीने लग गया। कृष्ण महाराजा के चचेरे भाई क्यों वहां पर जंगल में गए? मुझे मेरे भाई की हत्या का कलंक मेरे ऊपर लगाना नहीं है। कृष्ण महाराजा भी जंगल में गए हुए थे। इन्होंने सीधा कुछ पशु सोचकर बाण छोड़े और बाण सीधा जाकर कृष्ण महाराजा को जाकर लगा और वो उनकी मौत का कारण बन गए। इसलिए कर्म अशुभ रहेंगे तो वो अशुभ कर्म हमें कहीं पर भी छोड़ेंगे नहीं, आप कितना भी प्रयत्न करते रहो। लाखों सावधानी रखी और उसके बावजूद भी घर में चोरी हो गई। जो सतत सावधान रहने वाला वॉचमैन था उसको भी उस समय में नींद लग गई। यानी अशुभ कर्म का उदय होना था और उस समय में क्या हुआ, कुदरत ने भी सारी की सारी वैसी व्यवस्था सर्जित कर देती है कुदरत, और इसका नाम है उदय। कर्म का उदय अनेक प्रकार से जीव के साथ में होता है, और जब शुभ कर्मों का उदय होता है तो जीव सुखी बनता है। अशुभ कर्मों का उदय होता है तो वही कर्म उसके दुख का कारण बन जाते हैं। अब 3 चीज हमारी पूर्ण हो गई। पहले नंबर में बंध, दूसरे नंबर के अंदर सत्ता को देखा हमने, तीसरे नंबर के अंदर हमने उदय को देखा। अब चौथे नंबर के अंदर उदीर्णा को देखना है। उदीर्णा का अर्थ होता है कर्मों के उदय में आने के पहले ही उन कर्मों को उदय में लाकर खत्म कर देना। कर्म उदय में आने के लिए कुछ समय था और समय के पूर्व में उस कर्मों को उदय में लाकर उन कर्मों को भुगत देना, जिसका नाम उदीर्णा है। जैसे आपने एफडी करवाई हुई थी, एफडी करवाई हुई थी भाई, 8.5 साल की एफडी थी। अब वो 8.5 साल के बाद में उसका उपयोग आप कर सकते थे, लेकिन कुछ इमरजेंसी आई, आपने लेटर वगैरह लिख कर दिया कि नहीं भाई इसका ब्याज मुझे नहीं मिलेगा, कम मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन मुझे क्या करना है, इस पैसों की सख्त जरूरत है। और वैसे समय में वो एफडी पकने के पहले आपने क्या किया,
उस पैसे को निकाल दिया। उसी प्रकार से कई कर्म ऐसे होते हैं, कई आत्माएं ऐसी होती है, कर्मों के उदय होने में अभी तक समय था, लेकिन समय से पूर्व में उन्होंने कर्म का उदय कर दिया, उसको उदीर्णा कही जाती है। आम की सीजन चल रही है, आज अष्टमी है, कोई खाने की भावना रखना नहीं, लेकिन आम की सीजन चल रही है। वो आम कच्ची अवस्था में थे, बाग के मालिक ने आपको कच्चे कच्चे आम दे दिए। अब वो आम को पकाने की बहुत सारे सिस्टम अलग अलग रही हुई है। एक नेचुरल तरीके से आम पकेगा तो 10, 12, 15 दिन में वो आम पकेगा, और एक आपने क्या किया, घास के बीच में रख दिया, ऐसे केमिकल के बीच में रख दिया, ऐसे गर्म चीजों के बीच में रख दिया, तो जो आम को पकने में जो समय 10 दिन का लगना था, और वो 10 दिन की जगह पर 3 दिन में वो पक गया, उसको हम उदीर्णा कहते हैं। गजसु कुमार मुनिवर ने दीक्षा अंगीकार की। दीक्षा अंगीकार करने के पश्चात उन्होंने परमात्मा से विनंती की, प्रभु मेरे कर्मों को मुझे खपाना, और इसलिए मैं जंगल में स्मशान में जाकर साधना करना चाहता हूं। स्मशान में जाकर खड़े हुए, यदि स्मशान में जाकर खड़ते नहीं तो वो कर्मों का उदय भी होता नहीं था। स्मशान में जाकर खड़े हो गए, वहां से ससुर पसार हो रहे थे। उन्होंने सिर के ऊपर गरम गरम वो मिट्टी उठाकर पहले तो पागड़ी बांधी, उसमें बाजू में जल रहे गरम गरम अंगारे उनके सिर के ऊपर रख दिए। समभाव से उन कर्मों को उन महात्मा ने सहन किया, अपने कर्मों को खपा दिया। वही साधना यदि उपाश्रय में रहकर करते, अनुकूल स्थान में रहकर करते, तो उस कर्मों को खपने में काफी समय लग सकता था, लेकिन कर्मों के उदय के पूर्व में उदय में लाकर उन्हें खत्म कर दिया। प्रभु महावीर देव आर्य क्षेत्र में ही रहकर यदि कर्मों को खपाते तो कर्मों को खपाने में उनको काफी समय लगता था, और इसलिए प्रभु महावीर देव सामने से अनार्य देश में गए। अनार्य देश में भी ऐसी ऐसी जगह पर सामने से गए कि कहां पर मुझे कष्ट अधिक मात्रा में होंगे, और वहां पर जाकर उन्होंने काफी भारी मात्रा में अपने कर्मों को खपा दिया। उसका नाम है उदीर्णा। ये बंध, उदय, उदीर्णा और सत्ता, ये 4 प्रकार की बात आज आपको बताई। और ये 4 बात होने के बाद में अब उद्वर्तना, अपवर्तना, संक्रमण और उपशमन की बात होने जा रही है। चारों शब्द हालांकि आपके लिए नए हैं। उद्वर्तना यानी क्या? कर्म जो बांधे थे, बहुत सिंपल भाषा में समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं, समझने का प्रयत्न करोगे तो समझ में आएगा। उद्वर्तना का अर्थ है जो कर्मों की स्थिति थी, जो कर्मों के हमने प्रकृति, स्थिति, रस और प्रदेश का बंध किया था, उनमें से स्थिति और रस को बढ़ा देना। समय जो था वो समय को बढ़ा देना, उसका टेस्ट था उस टेस्ट को बढ़ा देना, उसका नाम है उद्वर्तना। जैसे किसी ने ऐसे कर्म बांधे थे और उस कर्म के उदय से उसे चोरी करनी पड़ी, बराबर? वो व्यक्ति ने चोरी की, अब चोरी करते हुए पकड़ा गया, उसको पूछा भाई तुमने चोरी की? वहां पर वापिस झूठ बोलकर उस चोरी की स्थिति को और उसने प्रबल कर दिया।
चोरी से जो कर्म का बंधन हुआ था, उस बंधन को उसने क्या किया, झूठ बोलकर उस बंधन को और मजबूत कर दिया, उस रस को और तीव्र कर दिया, उस स्थिति को और मजबूत कर दिया। जैसे किसी रोगी की सेवा करते हुए साता वेदनीय कर्म बांधा, किसी रोगी की सेवा करते हुए उसे साता पहुंचाई, और साता पहुंचाते पहुंचाते मधुर शब्द से उसके साथ में वार्तालाप करते गए। जैसे चोर ने अशुभ कर्म बांधा और अशुभ कर्म की उद्वर्तना यानी उसे बढ़ा दिया झूठ बोलकर, वैसे ही यहां पर हाथों से उनकी व्यावच्य कर रहा था, लेकिन व्यावच्य करते करते ऐसे मधुर शब्द वो बोलता गया, और मधुर शब्द के कारण उन्हें और साता के अंदर वो कारणभूत बनता गया। यानी व्यावच्य के माध्यम से उन्होंने शुभ कर्म बांधे, लेकिन शुभ कर्म को और मधुर शब्दों के माध्यम से क्या कर दिया, उसके रस में अभिवृद्धि कर दी, उसके टेस्ट में अभिवृद्धि कर दी, इसकी स्थिति में अभिवृद्धि कर दी। ये है उद्वर्तना। जैसे ये बढ़ाना है, वैसे अपवर्तना के अंदर घटाना होता है। उद्वर्तना के अंदर स्थिति को और रस को बढ़ा दिया, वही अपवर्तना के अंदर उसको घटाना होता है। जैसे समझ लो कि कोई पाप उसने किया, चोरी का पाप किया, चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसने बोला कि भाई हाँ मैंने चोरी की है। चोरी करते हुए भी उसके भीतर में चोरी का डंक, अपने यहाँ पर शांतनु श्रावक की बात आती है। कर्म के वसात उस श्रावक की परिस्थिति ऐसी होती है, घर में खाना भी मिलना मुश्किल हो गया। पत्नी बारंबार कहती है कि भाई किसी से कुछ मांग कर लेकर आ जाओ, लेकिन श्रावक था, कैसे हाथ लंबाए। फिर पत्नी ने दूसरा आइडिया दिया कि भाई आप रोज प्रतिक्रमण करने जाते हो, और जब प्रतिक्रमण करने जाते हो तो जिंदा सेठ आपके बगल में बैठता है। अब वो जिंदा सेठ रोज के लिए अपना 9 लखा हार उतार कर प्रतिक्रमण करने के लिए बैठता है, तो आज आप एक काम करना, प्रतिक्रमण जल्दी से पार लेना सामयिक, और सामयिक पार कर क्या करना, उनका हार चोरी करके लेकर आ जाना। उन्होंने प्रतिक्रमण जल्दी किया, सामयिक पारा, वो हार भी लेकर आ गए, लेकिन सब कुछ दुखी हृदय से वो कर रहे हैं, करने की भावना नहीं है, संजोग करवा रहे, परिस्थिति ऐसी विषम है जिसके कारण करना पड़ रहा है। और वापिस वो शांतनु श्रावक की उदारता देखिए, वो बेचने के लिए भी किसको गया है, जिस सेठ का हार चोरी किया, और उसी सेठ के वहां पर वो बेचने के लिए चला गया। सेठ ने पहचान लिया, लेकिन मुंह से एक शब्द नहीं बोले। मेरे साधर्मिक का ध्यान नहीं रखा और इसलिए उसे चोरी करनी पड़ी। सोचिएगा पूर्व के श्रावकों की उदारता कितनी थी, और हमारी बुद्धि कितनी मलिन बनी हुई है। कहने का मतलब है चोरी का पाप करते हुए भी चोरी का भाव नहीं, और चोरी करने के बाद भी उसका पश्चाताप सत्य बोलने के माध्यम से उसने क्या किया, तो कि बांधे हुए कर्मों को कमजोर करने का काम उसने किया। चंड कौशिक ने इतने भयंकर कर्म उपार्जन कर लिए थे, लेकिन वो चंड कौशिक ने क्या किया, परमात्मा महावीर देव प्राप्त हुए ऐसी साधना में वो लग गया कि जो दुर्गतिगामी आत्मा थी वो भी 8वें देवलोक के अंदर पहुंच गई।
यानी अशुभता को घटा दिया, शुभता का संचार कर दिया और देवलोक में चली गई, उसका नाम है अपवर्तना करना। किसी ने जैसे दान दिया, खास ध्यान से सुनिएगा, आपके काम की चीज है। किसी ने दान दिया और दान देने के बाद में फोगट की अपनी बड़ाई कर ली। दान दिया तो पुण्य बांधा और दान देने के बाद में तख्ती लगा दी। यदि ट्रस्ट मंडल वो करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके भीतर में नहीं, क्यों मेरी तख्ती इतनी बड़ी लगनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। दान दिया, पुण्य का बंद किया, लेकिन पीछे जाकर झूठी बड़ाई के अंदर वो घुस गया, पुण्य को कमजोर कर दिया। इसका नाम है अपवर्तना। उसके बाद में एक नया शब्द आपके लिए, संक्रमण। कोरोना की जो बीमारी है वो संक्रमण बीमारी है, एक से दूसरे में वो फैलती है। इसलिए संक्रमण आपको पता चल गया कि वे संक्रमण यानी क्या, एक में से दूसरे में चले जाना, उसको क्या कहते हैं, संक्रमण। अब कर्मों के संबंध में संक्रमण किसका होता है, तो कि जो कर्म का उदय हुआ नहीं है और जो कर्म निकाचित नहीं है। दो बात ध्यान रखना, एक कर्म उदय में आया नहीं है, दूसरे नंबर में वो कर्म निकाचित नहीं है, तो वैसे कर्मों का संक्रमण होता है। सजातीय प्रकृतियों के अंदर उनका संक्रमण हो जाता है। गति है तो गति के संबंध में, जाति है तो जाति के संबंध में, शरीर है तो शरीर के संबंध में संक्रमण हो जाता है। जैसे प्रसन्न चंद्र राजर्षि ने नरक योग्य कर्म दलिकों को इकट्ठे किए थे। कौन सी नरक योग्य, तो कि 7वीं नरक योग्य दलिक प्रसन्न चंद्र राजर्षि ने इकट्ठे किए थे। वापिस शुभ भावों की धारा बही और उसका संक्रमण नरक के योग्य पुद्गलों को संक्रमित कर दिया देव के योग्य पुद्गलों में। जो नरक गति का कारण बनना था उसको संक्रमण कर दिया, और संक्रमण करके क्या कर दिया, शुभ में कन्वर्ट उसको कर दिया। शुभ अशुभ में भी कन्वर्ट होता है, अशुभ शुभ में भी कन्वर्ट होता है। इसको संक्रमण कहते हैं। आज आपकी 1-2 मिनट अधिक लूंगा। और अंतिम नंबर के अंदर उपशमन। उपशमन यानी क्या, तो कि बांधे हुए जो कर्म हैं और उन कर्मों को दबा देना, स्वाध्याय के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, तप के माध्यम से, ऐसे अनेक माध्यम रहे हुए हैं। इन सभी माध्यमों के कारण जो बांधे हुए कर्म थे उस कर्मों को दबा देना। उदय में भी आ चुका था और फिर भी उसे प्रयत्न कर कर उस कर्म को दबा देना। जैसे कोई व्यक्ति समाज में बहुत ऊपर उठ रहा है, वो अपनी बात रखना चाहता है, लेकिन बलवान व्यक्ति रहता है उसको दबा देता है। जैसे पानी के अंदर कचरा रहा हुआ है, मैला पानी है, गंदा पानी है, और गंदे पानी के अंदर फिटकड़ी घुमा दो, और फिटकड़ी घुमाने के साथ में क्या होगा, उसके अंदर रहा हुआ जो कचरा था वो कचरा जम जाता है। वैसे ही शुभ परिणामों के माध्यम से, शुभ परिणामों के माध्यम से जो कर्म का उदय था और उस उदय को दबा देना, जिसका नाम उपशमन है। आज हमने कर्म के संबंध में बहुत सारी बातें सिंपल भाषा के अंदर करने का प्रयास किया है।